नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके खबर को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ और श्रेयस को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा। वे आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे ऑलराउंडर बने हैं। युजवेंद्र आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे स्पिनर बने। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। पिछले आईपीएल में मिचेल स्टोक 24.75 करोड़ रुपए में बिके थे। ये आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा उस समय की प्राइस थी। आज महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार का गठन न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ मीटिंग करेंगे। सूत्र के अनुसार एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सोरेन 28 नवंबर की सुबह 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 1 और राजद से 1 नेता मंत्री बन सकते हैं। झारखंड में पहली बार सरकार रिपीट हुई है, यानी कि झारखंड के गठन के बाद ये पहली बार है जब सरकार रिपीट हुई है। अब तक हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 56 सीटों के साथ इंडिया ब्लॉक को बड़ी जीत दिलाई। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जाता है हिंदू पक्षों के द्वारा। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को मस्जिद में मंदिर होने की बात कही थी। इसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। रविवार को एएसआई टीम सर्वे कर रही थी। इसी दौरान भीड़ ने पथराव कर दिया। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर की रात एनआईसीयू में लगी आग से बचाए गए 2 और नवजातों ने शनिवार को दम तोड़ दिया। अब तक 17 नवजातों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी मीडिया पर आपको कोई खबर उसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मीडिया के लिए आपके लिए खबर है और आपके संबंध में खबर है। इसलिए मीडिया को कोई मतलब नहीं आपकी परवाह से और आपकी मुसीबतों से। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ समेत 11 अन्य बिलों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उधर शीत सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस ने अडानी समूह के रिश्वत मामले पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा वाले मुद्दों का फैसला संसद की विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी करेगी। ब्रिटेन में लोगों को परिवहन का नया साधन मिलने जा रहा है। यहाँ अगले साल से ड्राइवर लेस बसें सड़कों पर चलने लगेगी। इसके लिए ट्रायल अगले हफ्ते शुरू होंगे। यह एक पॉड से वाहन होगा। इसमें सारी सुविधाएं एक बस की तरह होगी, क्योंकि इसमें ड्राइवर के लिए कोई कैबिन नहीं होगा। इसलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा फ्रंट है। देश का दूसरा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट थीम पार्क अहमदाबाद में बनने जा रहा है। वर्ल्ड क्लास मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध इमेजिका का थीम पार्क साबरमती नदी पर रिवर फ्रंट में 5 लाख वर्ग फुट में बनेगा। इसे लेकर पुणे के इमेजिका वर्ल्ड और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच एग्रीमेंट भी हो चुका है। इंसान की 3 बुनियादी जरूरतों में से एक मकान बनाना 4 साल में 39% तक महंगा हो गया है। प्रॉपर्टी कॉलियर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार घर बनाने की लागत 1 साल में ही 11% बढ़ गई है। इसके चलते देश के टियर 1 शहरों में 15 मंजिलों वाले रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक प्रीमियम फ्लैट बनाने की लागत 2780 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। अक्टूबर 2020 में यह लागत 2000 रुपए वर्ग फुट थी। सीमेंट, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे बिल्डिंग मटेरियल भी 1 साल में 19% तक महंगे हो चुके हैं। साल 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच बिल्डिंग मटेरियल के दाम 91% तक बढ़ चुके हैं, लेकिन आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ आपकी है, मीडिया की परेशानी नहीं। और जो परेशानी आपकी है, मीडिया
आपको उससे कोई मतलब नहीं। मीडिया में किस तरह की खबरें की जा रही है, किस तरह की चर्चा की जा रही है, यह आज नहीं आपको कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि असली समस्या क्या है और असली समस्या की चर्चा क्या होती है। मणिपुर के 5 जिलों में जारी कर्फ्यू के बीच रविवार को एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। बीते 11 नवंबर को जिरीबाम जिले में कथित उग्रवादियों ने एक परिवार के 6 लोगों को अगवा कर लिया। इनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे। ये जिरीबाम के राहत शिविर में शरण लिए हुए थे। इनमें शव नदी में तैरते मिले। अब इनमें से 3 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। उनके अनुसार शव बहुत ही खराब हालत में थे। इनमें 3 साल के बच्चे क्या शव भी था। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को उसके सिर में गोली लगने का घाव मिला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मणिपुर में किसी भी समुदाय का, परिवार का नाम लेकर और उसकी कौन सा ग्रुप है, कौन सी जाति, इस तरह से बताया जाता है। तो इस तरह से जाति बताने पर या कौन से परिवार का है, मैतेई का है, कुकी का है, इस तरह से बताने पर क्या आपको लगता है कि वहाँ शांति होगी या वहाँ और भी आग भड़केगी? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सरकारी विभागों में प्रमुख पदों को भरने के लिए लेटरल एंट्री के मुद्दे की जांच संसदीय पैनल द्वारा की जाएगी, जिसने इन पदों के लिए आरक्षण की कमी को लेकर इस साल की शुरुआत में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। अब देखना यह है कि इस एंट्री पर किस तरह की जांच की जाएगी और किस तरह का पैनल बनाया जाएगा, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में गूगल मैप पर भरोसा 3 दोस्तों के लिए जानलेवा बन गया। एक शादी से लौट रहे 3 दोस्तों ने वापसी में गूगल मैप से रास्ता देखा। गूगल मैप ने आधे बने पुल का रास्ता दिखाया। इससे तेज रफ्तार कार अधूरे पुल से नीचे गिर गई। इनमें से 3 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा रामगंगा नदी पर फरीदपुर बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले अधूरे पुल पर हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।